चौथे श्लोक से हमें प्रारंभ करना है श्रीमद् भगवद गीता। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वज स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। उद्धरे दात्मनात्मानं नात्मनः वशादयेत आत्मैव हायात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। ये 7 श्लोक तक हमने भी पढ़ा है। चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब मनुष्य न तो इंद्रियों के विषयों में और न ही कर्मों में लिप्त होता है, उस समय सब संकल्प छोड़ देने वाला व्यक्ति योग पर आचरण करता हुआ माना जाता है। अर्थात जब मनुष्य न तो इंद्रियों के विषयों में और न कर्मों में लिप्त होता है, तो इंद्रियों के विषयों में तो व्यक्ति लिप्त रहता ही है, रहता है। इंद्रियों के विषयों में देखिएगा हर व्यक्ति लिप्त रहता ही है। और जो योगी होता है उसके लिए कह रहे हैं कि वह इंद्रियों के विषयों में लिप्त नहीं होता है और न ही कर्मों में लिप्त होता है। अब कर्मों में लिप्तता क्या होती है बताएंगे? कर्मों में लिप्तता किसको कहते हैं? कर्मों में लिप्तता किसको कहते हैं? कोई भी बताएंगे कर्मों में लिप्तता क्या होती है? हाँ, फल की इच्छा रखते हुए जो हम कर्म करते हैं वही कर्म की लिप्तता है। तो कर्मों में लिप्त होकर के जब हम कर्म करते हैं, फल की इच्छा से जब हम कर्म करते हैं, और जो योगी होता है वह न विषयों इंद्रियों के विषयों में और न ही जो है कर्मों में लिप्त होता है। कर्म जो है फल की इच्छा से नहीं करता है। वो उस समय जो है सभी संकल्प छोड़ देने वाला व्यक्ति, और दूसरा कह रहे हैं कि वह सभी संकल्पों को छोड़ देने वाला व्यक्ति कर्म योग पर आचरण करता हुआ माना जाता है। संकल्प मतलब क्या? कामना। संकल्प मतलब कामना। तो जो आपने एक संकल्प ले रखा है कि मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है, तो उन संकल्पों को भी छोड़ देता है और कर्म योग पर चलता हुआ आचरण करता है। कर्म योग क्या है? अभी पीछे हमने बताया। कर्म योग क्या है बताइए? कर्म योग क्या है? अभी पीछे बताया गया था ना कर्म योग। कर्म योग क्या है? कौन बताएंगे? कर्म योग है? कर्मों में कुशलता को क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक को तो सब लोग सुने होंगे ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मयोग वो है इसमें फल की इच्छा नहीं की जाती। कर्म करता है परंतु फल की इच्छा नहीं करता है।
और वह केवल कर्म करते जाता है, वह निस्वार्थ कर्म करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। परंतु एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है कि छोटा या बड़ा कर्म करता है तो उसमें फल की इच्छा करता है, और फल की इच्छा रखते हुए कर्म करता है, बिना फल की इच्छा के कोई कर्म नहीं करता है। तो जो योगी होता है वह इंद्रियों के विषयों से मुक्त हो जाता है, कर्मों में लिप्त नहीं होता है और फल की इच्छा का त्याग कर देता है। फल की इच्छा का त्याग करते हुए कर्म को करता है, वही वास्तविक योगी है। इस तरह का जो कर्म करता है वास्तव में वही कर्म योगी, और जो इस तरह का कर्म नहीं करता है वह कर्म योगी नहीं कहलाता है। आगे कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपना उद्धार मतलब अपना कल्याण आप ही करें। उद्धारे दात्मना मात्मानम नात्मा नव वसादयेत्। ये मनुष्य को अपना उद्धार करने के बारे में सोचना चाहिए, और अपना उद्धार मनुष्य स्वयं कर सकता है। देखिए, हमारी और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा उद्धार कोई और करेगा, ये सोचते हैं ना। बोलिए कि हम फलाने मंदिर चले जाएंगे और दर्शन कर लेंगे तो हमारा वो उद्धार कर देंगे। ऐसा होगा क्या? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी ये बात नहीं कही। बड़े मजे की बात है कि जिन भगवान श्री कृष्ण के आप लोग दर्शन करने जाते हो, उन्होंने अपने ग्रंथ में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि मैं कल्याण करूंगा। उन्होंने ये कह दिया कि मनुष्य अपना खुद कल्याण करे, और मनुष्य ही अपना कल्याण कर सकता है, दूसरा उसका कोई कल्याण करेगा भी नहीं। आपके बारे में सबसे अच्छा कौन सोच सकता है? आप या आपका पड़ोसी या आपके घर वाले? बताइए, आपके बारे में सबसे अच्छा कौन सोच सकता है? जब अपने बारे में आप स्वयं अच्छा सोच सकते हैं तो अपना उद्धार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तब अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे ना, कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर लूं, चलो अपने लिए कुछ अच्छा कर्म कर लूं। ठीक है। जब आपको ये पता चल जाए कि मैं अपना उद्धार खुद करने वाला हूं, तो आप जो है अपना खुद उद्धार करने की सोचोगे ना फिर, कि मैं चलो अपना ही उद्धार मुझे मेरे ही द्वारा होने वाला है। और जब आप कभी किसी के आश्रित हो जाते हो ना कि फलाना हमारा उद्धार करेगा, और आपको ये भी बता दूं, आप लोग सोचते हो कि जो हमारे सबसे करीबी जो हमारे संबंध हैं, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, वो हमारा उद्धार करेंगे। ऐसा संभव है क्या? ऐसा नहीं संभव है। आपका न पति आपके बारे में, आपके उद्धार के बारे में सोच सकता है, ना आपकी पत्नी आपके उद्धार के बारे में सोच सकती है, ना कोई भी संसार का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो आपके बारे में उद्धार के बारे में सोच सके या आपका उद्धार कर सके। और एक बात और भी बता दूं कि किसी दूसरे के द्वारा आपका उद्धार होने वाला भी नहीं। ये भी बड़े मजे की बात बता रहा हूं, ठीक है, कि दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा आपका उद्धार होगा भी नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ये बातें कह दे रहे हैं कि आपके द्वारा किसी दूसरे का उद्धार नहीं होगा, तो आप फिर आशा ही छोड़ दो संसार की। तो संसार क्या करेगा? आपका उद्धार करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। और इस भ्रम में तो कभी बने रहना। आज के बाद आप ये गीता पढ़ने के बाद ये अपने मन में ठान लो कि हमारा कोई उद्धार करेगा। दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है आपका उद्धार।
क्योंकि जितना आप अपने बारे में कर्म कर सकते हो अच्छा से अच्छा कोई दूसरा आपके बारे में कर ही नहीं सकता है। इस बात को सोच लीजिए। अपने का पतन की ओर अपने आप को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ही रास्ता है कि अपने आप को कभी पतन की तरफ न जाने दो। एक बार पतन का रास्ता यदि शुरू हो गया तो समझ लो आप उसको रोक नहीं पाओगे, फिर आपका पतन तो निश्चित ही है। इसलिए मनुष्य को खुद चेष्टा करनी चाहिए कि मुझे अपना उद्धार करना है। बार बार ये सोचना चाहिए कि मुझे अपना उद्धार करना है। कोई दूसरा आपका उद्धार करने के लिए नहीं आएगा। कई लोग इसी आस में लगे रहते हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर आज नहीं तो कल होगी, ऐसे सोचते हैं ना। वीडियो रखा करिए। बहुत से लोग इसी सोच में लगे रहते हैं कि हम तो बड़ा श्रद्धावान हैं, बड़े भक्ति करते हैं, बड़ा तपस्या करते हैं, तप करते हैं, भगवान हमारी एक दिन सुनेगा, भगवान हमारे बारे में सोचेगा, भगवान हमारे बारे में निर्णय करेगा। परंतु ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ये तो आप लोग जान लीजिए। मैंने कई लोगों से कहा कि आप अपने आत्मा के उद्धार के लिए कुछ कर्म कर रहे हो, तो बोला कि मैं तो सब ईश्वर पे छोड़ दिया। मैंने कहा ईश्वर पे, ये तो फिर कायरता हो गई भाई। तुम्हारा उद्धार तुम्हारे द्वारा होने वाला है और तुम भगवान के ऊपर छोड़ रहे हो। जब तक अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पे उठ के नहीं जाओगे, या जब तक अपने मुंह में रोटी नहीं डालोगे तो रोटी पेट में चली जाएगी क्या? बोलिए, भूखे रह जाओगे क्या आपकी भगवान आके खिलाएंगे तो खाएंगे? बताइए, भूखे रह जाएंगे? अब भोजन तो भाई अपने मन से उठा के खाने लगते हैं जल्दी जल्दी की भूख लगी है? वहां पे भगवान का इंतजार करो, देखो भगवान आके खिलाएगा क्या रोटी आपको? नहीं खिलाएगा ना। इसी तरह से जब आप को भोजन जो है स्वयं करना पड़ता है, परमात्मा नहीं आकर खिलाता है, उसी तरह से अपना उद्धार स्वयं करना पड़ेगा। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं। मैं बताऊं आपको, शास्त्रों का सही ज्ञान न होने के कारण अधिकांशतः लोग यही सोच रहे हैं। अधिकांशतः लोग इसी भ्रम में पड़े हुए हैं। पता है कि हमारा कोई ना कोई उद्धार करेगा। उद्धार उसी का होता है जो कुछ चेष्टा करता है, जो कोई कुछ करता है, कार्य करता है। भाई भोजन उठा के रोटी, थाली में से रोटी और चावल या दाल या सब्जी या जो भी खाने वाला पदार्थ है, और जब तक आप मुंह में नहीं डालोगे तो मुंह में नहीं जाने वाला है। ठीक है, ऐसे जाने वाला ही नहीं, आप कितना भी प्रयास कर लो। इसीलिए अपने कल्याण के लिए स्वयं ये निर्भर करिए कि जब तक मैं नहीं अपना कल्याण करूंगा तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही इस श्लोक में ये बहुत पहले से बता दिए। और इस आस में कभी मत बैठिएगा कि एक पक्षी होती है स्वाति नक्षत्र का ही केवल चातक जो होता है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद को अपने मुंह में पढ़ने के लिए पड़ा रहता है कि जब कब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरेगी। परंतु मनुष्य के ऐसा सोच करके बैठ ले चातक पक्षी की तरह कि मेरे अंदर भी स्वाति नक्षत्र का ही पानी गिरेगा, तो ये भ्रम है। कभी कोई कृपा नहीं होने वाली है। कभी कोई जो है, भगवान श्री कृष्ण जब कह रहे हैं कि अपना उद्धार तुमको खुद करना है, तो भगवान श्री कृष्ण आएंगे क्या उठा करके लेके जाएंगे अपने धाम में? बताइए, ले जाएंगे क्या?
कि आप बड़ा दुखी हो, बड़ा असहाय हो, बड़ा कष्ट में हो, बड़ा पीड़ा में हो, तो लेके जाएंगे क्या भगवान जी? बोलिए, कभी नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि आपको परमात्मा ने जब समय दिया है तो अपना उद्धार खुद करिए। देखिए, आप अपना पतन भी खुद करते हो। पतन कैसे करते हो पता है? अपना पतन भी मनुष्य खुद अपने से ही करता है। वह गलत रास्ते पे बार बार जाता है। कोई और नहीं लेके जाता है, खुद अपने आप गलत रास्ते पे जाता है। अगर वह चाहते कि मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाएगा भाई, अच्छे रास्ते पे भी जा सकते हैं। तो आप अपने स्वयं मित्र हो और अपना स्वयं शत्रु हो। सबसे बड़ा शत्रु अपना कौन है? बोलिए। और सबसे बड़ा मित्र कौन है? स्वयं। स्वयं ही सबसे बड़ा मित्र है और स्वयं ही सबसे बड़ा शत्रु है। इस श्लोक को, इस मंत्र को जो अपने जीवन में धारण कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। और जो इस मंत्र को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाता है तो वो फिर दूसरों को दोष देता रहता है, दूसरों को गालियां देता रहता है। इसके कारण मेरे साथ ऐसा हो गया, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर लिया, इसने मेरे साथ इस तरह से कर दिया। इस तरह की भावना उसके मन में चला करती है। इसलिए अपना मित्र बनिए, अपना उद्धार स्वयं करिए, अपना शत्रु मत बनिए। अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो वह कौन है? बोलिए। यदि कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो वह कौन है? कोई उसे दूसरा व्यक्ति लेके गया है क्या गलत रास्ते पे? है? नहीं। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे जा रहा है तो वह स्वयं उसका जिम्मेदार है। ठीक है? कोई कहता है कि फलाना व्यक्ति मुझे गलत रास्ते पे ले गया, ये संभव है क्या? हर व्यक्ति किसी ना किसी को दोष देता है कि मैं इसके कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई, ये संभव है? बोलिए। किसी के कारण किसी की जिंदगी खराब नहीं होती है। हर व्यक्ति के जिंदगी खराब होने का व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता है। इस बात को जान लीजिएगा। यदि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो इसके जिम्मेदार खुद आप, कोई दूसरा नहीं। अपने आगे कहते हैं कि अपने जीवात्मा का स्वयं ही बंधु है। मतलब जिस आत्मा द्वारा अपने मन, इंद्रियों इत्यादि को वह शत्रु जीतने की भांति जीत लेता है, तब उनसे, मन इंद्रियों से वह आप ही शत्रु की तरह बर्ताव करता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो है कहते हैं कि जिसने अपने आत्मा से, मतलब अपने मन को, मतलब जीवात्मा जो है जिसने अपने आत्मा से अपने को जीत लिया, मतलब मन और बुद्धि से हटा लिया, मन से जीत लिया, इंद्रियों से जीत लिया आत्मा को, उसका आत्मा उसका मित्र है, आत्मा उसका मित्र है। और जो अनात्मा है, जिसने अपने आत्मा से अपने मन को नहीं जीता, वह अपने ही साथ शत्रु का बर्ताव करता है। इसलिए आत्मा को मन से पृथक करना चाहिए कि आत्मा मन से अलग है।
जो आत्मा और मन को एक जान लेता है वही व्यक्ति गर्त में जाता है, वही व्यक्ति अंधकार में जाता है। और जो मन से, बुद्धि से आत्मा को अलग कर लेता है, पृथक कर लेता है, वही जो है वास्तव में आत्मा का वास्तविक मित्र होता है। ठीक है, वास्तविक मित्र वही होता है। और जो नहीं जीत पाता है वह अपना वास्तविक शत्रु होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन को और बुद्धि को आत्मा से अलग करना पड़ेगा और इनके वश में न हो करके इनको वश में कर लेना है। मतलब मन और बुद्धि को अपने वश में कर लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब कोई मन और बुद्धि को वश में कर लेता है या उस पर सवार हो जाता है, तब आत्मा कुछ नहीं कर पाती है, तब ये इंद्रियां कुछ नहीं कर पाती हैं। इसलिए इंद्रियों पे सवार होने की बात कहते हैं। और जो इंद्रियों पे सवार नहीं होता है, फिर इंद्रियां उसके ऊपर सवार हो जाती हैं। इसलिए इंद्रियों पे सवार हुई है। इंद्रियों पे चढ़ करके बैठ जाइए कि वो हमेशा आपके काबू रहे। जैसे घोड़े पे जो उसका घोड़े वाला होता है ना, चढ़ के बैठ जाता है और जिधर चाहता है उधर घोड़े को भगाता है। या जैसे गाड़ी है, गाड़ी पे आप लोग बैठ जाते हो, चाबी लगाते हो, एक्सीलेटर ब्रेक जिधर दबाते हो, जिधर जो है हैंडल घुमाते हो, उधर गाड़ी आती है। कंट्रोल में होती है कि नहीं होती? अब गाड़ी आपके ऊपर चढ़ जाए तो गाड़ी का क्या होगा? फिर आपका ही कल्याण हो जाएगा। इसीलिए गाड़ी को अपने ऊपर चलने दीजिए। 6वां श्लोक चल रहा है। इसलिए इंद्रियों को वश में करिए। उनको उनके वश में जो हो जाता है वह व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं पाता है। ये तो ध्यान दीजिए कि जो कभी भी इंद्रियों के वश में मत होइए। इंद्रियों के वश में होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक है, आगे 7वें श्लोक में कहते हैं कि जिसने अपने आप पर अर्थात शरीर, इंद्रियां और मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, जिसका मन शांत यानी कि कामनाओं से रहित हो चुका है, जो व्यक्ति सर्दी गर्मी तथा मान अपमान में एक समान अनुभव करता है, वह परमात्मा में स्थित माना जाता है। अब देखिए, कह रहे हैं कि जिसने अपने आप पर मतलब क्या? इंद्रियों पर, मन पर, शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। जिसने अपने आप पर, मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, उसी का मन शांत होता है, मतलब कामनाओं से रहित होता है। और जो व्यक्ति सर्दी गर्मी, मान अपमान में एक समान अनुभव करता है, वही व्यक्ति परमात्मा का अनुभव कर पाता है, अर्थात परमात्मा में स्थित हो पाता है। परमात्मा में स्थित कौन हो पाता है? जो अपने मन इंद्रियों आदि पे नियंत्रण कर चुका है, कामनाओं को पे कंट्रोल कर चुका है, और जो द्वंद्व हैं, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इसमें समान बना रहता है, वही व्यक्ति जो है वास्तव में परमात्मा का अनुभव कर पाता है, परमात्मा में स्थित माना जाता है। तो सबसे बड़ा खेल जो है वह इंद्रियों का है, इंद्रियों को वश में करने का है। ये सबसे बड़ा खेल है। और इस खेल में जो
हार जाता है, जो पीछे रह जाता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, वह हार जाता है। इसलिए इस खेल में हमेशा चौकन्ना रहिए, हर समय जागते रहिए, हर समय चेतन रहिए, तब तो आप आगे बढ़ पाए। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान योग की बात है, मन को वश में करने की बात है, इंद्रियों को वश में करने की बात है, तभी जाकर के एकाग्रता आती है। नहीं तो एकाग्रता भी नहीं आती है। एकाग्रता के लिए मन को, इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाती। अच्छा चलिए, तो अभी हम लोग जो है, अभी ये जो छठवां अध्याय है, अभी 7वें श्लोक तक ही रहने देते हैं और हम लोग थोड़ा